प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा आपने इससे पहले के एपिसोड में देखा था कि 5 देवियों का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में हमें मिलता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 देवियों का उल्लेख है, उनके अलग अलग रूप और स्वरूप हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण की अगर हम बात करें तो वहाँ 5 देवियों का उल्लेख है, जैसा हमने अपने विद्वान वक्ता से सुना। और उनके अंशावतार अनेक हैं, जिनमें 8 अंशावतार यानी इन्हीं 5 देवियों के 8 अंशावतार का भी उसमें स्मरण और उसमें उल्लेख आता है, जिसमें 2 प्रसंग हमने सुने। लेकिन आज हम चाहेंगे कि उन 8 देवियों की गंगा जी और तुलसी, इनके बारे में हमने सुना, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो एक बार फिर, जिससे कि इस एपिसोड को जो पिछली स्मृति के साथ नहीं देख रहे हैं या पिछला एपिसोड जो देख नहीं पाए हैं, उन व्यूअर्स को असुविधा ना हो और उन्हें ये एक संपूर्ण कड़ी वाला एक नया ही एपिसोड लगे। तो इसी आग्रह के साथ मैं ले चलूँगा आपको। नवरात्रि के पावन पर्व का चौथा दिन है और ये 9 दिन हमने भी बहुत श्रद्धा से मातृशक्ति को, देवी शक्ति को, नारी शक्ति को समर्पित किया है। तो देवियों से जुड़ा जो भी विमर्श हमारे वैदांतिक, उपनिषदीय और पौराणिक दर्शन में मिलता है, हम उसी का अपने विद्वान वक्ता के माध्यम से यहाँ उन प्रसंगों को लाने का विनम्रता से प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। देखिए, पहले मैं थोड़ा ये सुस्पष्ट कर दूं कि जितने भी प्रकार के पुराण हैं, ये कहानियों का संग्रह नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण कई बात बार है। ऐसा होता है कि हम इसके लिए एक अंग्रेजी में कुछ लोग शब्द कह देते हैं, इसको मिथक जैसा शब्द मान लेते हैं, माइथोलॉजी का उपयोग कर लेते हैं। तो ये भी एक कार्य योजना के अंतर्गत इनको ऐसा शब्द दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ये मिथक नहीं है। हमारे यहाँ इतिहास को संस्कृत में पुराणा कहा जाता है। ये बात बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। तो ये सारी किताबें हिस्ट्री की हैं, लेकिन हिस्ट्री की हैं तो इन किताबों के जो लेखक होते चले गए हैं कालांतर में, ये श्रुति स्मृति हमारे यहाँ कहते हैं। हाँ, श्रुति। सुनकर याद रखकर उसको व्यवस्थित बनाकर और सरलतम बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कालांतर में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखते हैं। जैसे वेद पुराण की भाषा संस्कृत रही है, वाल्मीकि की भाषा संस्कृत रही है, उस समय बोलचाल लौकिक संस्कृत में होता था। तो एक आए संत जिन्हें लगा कि भाई ये संस्कृत की भाषा तो अब है नहीं, अब गांव के लोग इस भाषा को कैसे समझें। तो वो कहते हैं कि मैं गांव की भाषा में, गवई भाषा में लिखूंगा, ताकि उसको लोग अच्छे से समझ सकें और वही बात हो जो मैं लिखूं। तो उन्होंने उस गवई भाषा में, जैसे सुंदर कांड में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, कि सीता जी से संवाद करने के लिए हनुमान जी असमंजस में है कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूं, तो मैं कौन सी भाषा में बोलूं। वाह जी। अगर मैं संस्कृत में बोलूंगा, वैदिक संस्कृत में, तो विद्वान कहलाऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो ये मान लें कि ये कौन है भाई। तो मैं उनसे उसी भाषा में बोलूंगा जैसे अवध में और जनकपुर में भाषा जो चलती है उससे बोलूंगा। कितनी विद्वता है हनुमान जी की, है वो बुद्धि निधान है। तब बताइए ये कम्युनिकेशन तो का जो आज का मीडियम है कि आप किस तरह, जैसे किसी डिप्लोमेट की तरह सोच रहे हैं, वही करना है उनको जी, डिप्लोमेट बनकर ही, क्योंकि भाई वो गए हैं रामदूत बनकर। रामदूत वो कह ही रहे हैं कि रामदूत में मात जानकी। तो वो रामचंद्र जी जिस प्रेम और लावण्य की भाषा में मैया से बात करते होंगे, उस भाषा का भी उपयोग नहीं कर सकते। उनको अपनी मर्यादा भी रखनी है। तो उन्होंने उस मर्यादा में वहां के राजा और प्रजा के बीच जो संवाद होता था उस भाषा में उन्होंने बात किया। इसका उल्लेख है उस इतिहास में, ये मनगढ़ंत कोई प्रक्रिया नहीं कह रहा हूं। तो जब ये गांव वाली भाषा में लोगों को लिखा गया राम की कथा, तो वो आज विश्व में सबसे लोकप्रिय हो गई। वो कहलाता है रामचरितमानस। वाह। वो उन्होंने उस काल में चल रही उस प्रचलित शैली की भाषा में लिखा है। तो ये पुराण भी अलग अलग लेखक जो है उसको और सरल बनाने का प्रयत्न करते हैं, ऋषि मुनि।
ऋषि यानी रिसर्चर, शोध करने वाले जो लोग हैं। दूसरा हमारे पास विकल्प ये होता है कि हमारे यहाँ जब ये पर्व आते हैं, ये उत्सव आते हैं, ये त्योहार आते हैं, तो घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि उसमें दो पक्ष हो जाते हैं। एक वो पक्ष जो कढ़े हुए हैं और ये पक्ष जो पढ़े हुए हैं। तो कढ़े और पढ़े लोगों के बीच सामंजस्य कैसा हो? कढ़े मतलब जिनने जीवन निकाल दिया है, आपके माता पिता, बुजुर्गवार, दादी, ये बैठी हुई हैं, कढ़ी हुई हैं ये साधना में, अनुभव की पाठशाला में तपे हुए लोग, तपे हुए हैं। और एक जो बिल्कुल नए नए हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, गूगल में जो मिल गया या कहीं कुछ मिल गया, उनकी जिज्ञासाओं की वो संतुष्टि नहीं होती। तो इस पढ़े और कढ़े के बीच में श्रद्धा की डोर होना चाहिए। बहुत अच्छी। और श्रद्धा देवी है, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी ने नाम रख दिया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो। विश्वास ब्रह्म है और श्रद्धा देवी है। तो उसको सरलता से ममत्व के साथ दिया। तो हमने कल प्रकृति की बात की कि प्रकृति के मूल, प्रकृति के जो 5 स्वरूप बताए हमने कहा एक दुर्गा है, हमने कहा कि एक लक्ष्मी है, एक सरस्वती है, फिर हमने उनसे कहा, आपको कल ये स्पष्ट किया कि सावित्री हैं और राधे हैं। ये 5 हमारी मूल प्रकृति है। अब इन प्रकृति से हमने ये भी परिकल्पना बताई कि जैसे एक संसार रूपी वृक्ष की बात करें, वैसे ही एक प्रकृति रूपी वृक्ष की कल्पना करें तो ये जड़ हैं और इनकी शाखाओं को हम अंश कहते हैं। और इनके जो पत्र इत्यादि होते हैं, पत्ते, वो हमारे अंश की कला हो गए और वो कलांश के रूप में फूल फल उसमें महकते हैं। कल मैया गंगा के प्रकाट्य का वर्णन किया कि गंगा कैसे श्री हरि के श्री चरणों को धोने से गंगा का स्वरूप आया और गंगा यहाँ प्रवाहित हुई। फिर हमने कल मैया तुलसी के बारे में बात की कि पुष्पशारा बनकर कैसे मैया तुलसी इस संसार में आई और वो औषधि हैं और विषयों का शमन करती हैं। तो जीवन में मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको अपने सौंदर्य को और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो वो कम से कम 3 पत्र जो है तुलसी का रोज खाएं सवेरे खाली पेट। उनमें खिलावट आ जाएगी अपने आप। ये बहुत बड़ी औषधि है मैया, संजीवनी के समतुल्य हैं यदि विधि विधान से इनका पालन किया जाए। तो ये तुलसी नकारात्मकता को सोखती हैं, लेती हैं और सकारात्मकता का वातावरण देती हैं। फिर मैया के अंश से, प्रकृति के अंश से जो बड़ी विस्मयकारी देवी आई, जिनमें पुराण के हिसाब से जिन्होंने सबसे ज्यादा तपस्या की है ईश्वर की, उन देवी का नाम है जरदकारु। अच्छा, वो देवी है जरदकारु। जरदकारु उनका मूल नाम, जरदकारु। लेकिन उनको हम बड़े अच्छे से जानते हैं और हम वो नागों के द्वारा पूजित हैं। नाग पर ही बैठती हैं और उनकी सुरक्षा में नाग रहते हैं और बड़ी शोभायमान व्यक्तित्व है उनका। वो अनंत की बहन है, अनंत शेष जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, उनकी बहन है। कश्यप की मानस पुत्री और शिव जी की शिष्या हैं। अच्छा, उनका नाम है मनसा देवी। अरे वाह, तो पहाड़ पर विराजती जो हरिद्वार में उनका एकमात्र मंदिर है मनसा देवी का। वो मनसा देवी, उनके पति का नाम ऋषि जरदकारु है, इसलिए उनको भी लोग जरदकारु पुकारते हैं। एक बहुत अच्छा मैजिक आपको बताता हूँ। नाग विद्या उनसे ही प्रारंभ हुई है। नाग मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए वो नागेश्वरी भी कहलाती हैं। नाग माता भी उनको लोग कहते हैं और नागेश्वरी भी कहलाती हैं। अब देखिए, उनके जो 12 नाम है, 12 नाम, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आप अपने घर में लिख कर रख दें, खासकर उन घरों में, गांव के कृषक इसका बड़ा अच्छा उपयोग करते हैं जहाँ सर्प दोष बहुत होता है, जहाँ सांप आ जाते हैं, जहाँ सांप के काटने का भय होता है, तो वो लोग मैया का नाम लिख दें। इसलिए मैया का नाम लिख दें क्योंकि मैया ने ही तक्षक को उस सर्प सत्र यज्ञ से बचाया था। मैया के प्रतापी पुत्र का नाम है आस्तिक, जो जन्मेजय ने किया था। जन्मेजय ने जो किया था अपने पिता परीक्षित को, जब मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने कहा सर्प सत्र करो, बुलाओ तक्षक को जो डस कर गया है। तो वो इंद्र के सिंहासन में जाके लिपट गया। इंद्र उनका मित्र है तक्षक का।
तो वो जैसे ही वो कहते हैं कि इंद्र के आसन के समेत आके आप जाओ, हवन में आवाहन करते हैं ऋषि मुनि, तो जैसे ही इंद्र का आसन डोलता है वैसे ही वहाँ आस्तिक मुनि आते हैं। आस्तिक मुनि आते हैं, मैया आती है मनसा देवी, ब्रह्मा जी आते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो अपने जीवन को प्राप्त करके गए हुए हैं, इन सर्पों को नाश करने से क्या होगा। तब से तक्षक के द्वारा दिया हुआ ये वचन है कि जो मनसा देवी का नाम ले, जो आस्तिक मुनि का नाम ले, जो राजा जन्मेजय का नाम ले दे, उनको सर्प का भय नहीं होगा। अब मनसा के जो 12 नाम हैं वो है जरदकारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभगनी, शैवी, नागेश्वरी तथा जरदकारु, प्रिया, आस्तिक माता, विषहरीचा, महाज्ञान उता चैव सादेवी विश्व पूजता, द्वादशी तानि नामानि पूजा काले तुया पठे तस्य नाग भयम नास्ति तस्य वंशोद भविष्य चा। न उसको कभी उसके वंश को नाश पीढ़ियों में भी कभी कोई संकट नहीं होगा। वाह। तो ये देवी भागवत का मंत्र है। तो देवी भागवत में वर्णित है मनसा देवी का। तो ये प्रकृति का अंश है। इनके बाद प्रकृति ने एक बहुत सुंदर स्वरूप लिया। ये प्रकृति के 6वें अंश से आई हैं। इनका नाम देवसेना है। देवसेना, इनका नाम देवसेना। देवसेना। ये शिव जी के प्रतापी पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है। हाँ, ये कभी इनका नाम देवसेना है। देवसेना। चूंकि ये 6वें अंश से आई हैं इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है। जी जी। ये षष्ठी देवी हैं। संसार के समस्त बालकों की रक्षा यही करती हैं। एक प्रसंग में आपने हमारे इसका उल्लेख किया था। हमारे यहाँ षष्ठी संस्कारों में जिनके यहाँ भी प्रसव होता है, हाँ। जिनके यहाँ भी बाल बच्चे आते हैं, 6 दिन के बाद इन्हीं की पूजा करते हैं। षष्ठी देवी, षष्ठी देवी, देवसेना, देवसेना की पूजा करते हैं। वाह। और ये मैया जो है, जो लोग भी संतान के संबंध में चिंतित हैं, चाहे संतान प्राप्ति की उनकी इच्छा हो, वो लोग 6वें दिन या कुछ विद्वान 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। ये प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आपके संतानों की रक्षा करती हैं मैया। प्रत्येक दिन प्रत्येक पल मैया बड़ी बलशाली हैं, सहज हैं, लेकिन इनमें इतना बल है कि ये सृष्टि में उलट फेर करने की क्षमता रखती है। तो ये मैया हो गई षष्ठी देवी। षष्ठी देवी जी। अब आप देखिए एक मैया जिनका उनके मुख से, मतलब प्रकृति देवी के मुख से जिनका प्रकाट्य हुआ है, वो प्रकृति की बड़ी महत्वपूर्ण अंश है। उनका नाम है मंगला देवी, जिसे सर्वमंगला देवी भी कहते हैं। अच्छा जी। इनका मूल नाम है सर्वमंगला देवी। देवी। संसार में जितने भी आनंद पर्व उत्सव आपके जीवन में परम शांति देने के लिए आई, मंगल करने के लिए आई, अनिष्ट का हरण करने के लिए संसार में आई है। लेकिन इनके दोनों काम है। मंगल के रास्ते में जब अवरोध आता है तो ये चंडी बन जाती है। जो विनाशक क्षमता रखती है उनको चंडी कहते हैं। तो इनका पूरा नाम हो गया मंगल चंडी। अच्छा जी। ये वही हैं जिनको शिव याद करते हैं, तभी ये लिखा है सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्रिपुरासुर का वध करते समय जब शिव जी को कठिनता लगी तो इन्हीं को याद किया था, तो मंगल चंडी आ गई थी। तो ये परम प्रतापी, और आपके जीवन में प्रत्येक परिवार में हर सप्ताह के मंगलवार के दिन इनका व्रत किया जाता है। घर की जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो परिवार के मंगल के लिए इनकी पूजा करती हैं। और बहुत इनका सुंदरतम स्वरूप है। तो ये सर्वमंगला देवी हैं। फिर ध्यान रखिए, जो भगवती आनंद और मनोरंजन की तरह बड़े बड़े युद्धों में संहार करती हैं, जैसे आनंद में मदोन्मत होकर ज्वाला करालम अति उग्रम, एकदम अति उग्रम, तो जब वो इतनी उग्रता के साथ अपनी लीला करती हैं, वो प्रकट कहाँ हुई? मैया दुर्गा लड़ रही है शुंभ निशुंभ से। सारे दैत्यों को उन्होंने बुला लिया है, जितनी आसुरी शक्तियां हैं सब इकट्ठी हो गई। मैया ने कहा आ गई। अचानक मैया का जो मुख है वो शुष्क हो गया क्रोध से, मैया का रंग श्याह हो गया, और मैया के मस्तक से ये प्रकट हुई। इनको काली कहते हैं। भद्रकाली यही है, भद्रकाली, चंडी यही है। वंशग्ने महामाय चामुंडे मुंड मालिनी काम्य आच्युतम देही देव ब्रह्मचारिणी। इतनी उग्र स्वरूप रखती हैं कि जब इन्होंने रक्त बीज का संहार किया
चूंकि इन्होंने चंड और मुंड दोनों को मारा खेल खेल में, ऐसी आह्लादित करते हुए ये करती है। इनका विशाल एकदम श्याम वर्ण है, इनका मुंडमाला धारण करती हैं। ये जो जिन जिन असुरों का वध करती हैं उनके ही अंगों को वस्त्र के रूप में धारण कर लेती है। इनका बड़ा विस्मयकारी तेजस्वी इनकी आंख है, उसमें ममता दिखती है, लेकिन वो ज्वाला का आलम अति उग्रम हो जाती हैं। जब उनका दिल करता है तब वो उग्र हो जाती है। इनके लिए कहा गया काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्तुते। ये नारायणी के नाम से भी जानी गई है। तो भगवती का एक बड़ा विचित्र वो मुझे प्रसंग यहाँ थोड़ा मैं कह देना चाहूँगा कि जब इन्होंने रक्तबीज का वध किया तो रक्तबीज ऐसा असुर था कि जिसके अनेकों रूप हो जाते थे। रक्त बिंदु यदा भूमि, जहाँ जहाँ उसकी बूंद गिरे वहाँ वहाँ रक्तबीज दिखते थे। तो उन्होंने उनका रक्तपान करके उनका वध किया। उसके बाद ये मदोन्मत्त हो गई एकदम आनंद में और नृत्य करने लगी। इनके नृत्य से पृथ्वी में प्रलय आ गया, समुद्र अपनी उफान लेने लगा, पहाड़ हिलने लगे, त्रिलोक कांप गया। कौन जाए उनके सामने, कोई उनके समक्ष जाने की, महेंद्र ब्रह्मा विष्णु ये सब पीछे हट गए, कोई न जाए। सब पहुंचे शिव जी के पास, महाराज आपकी शक्ति है, दुर्गा का ही रूप है, ये तो दुर्गा है, तो आप बोले मैं ना जाऊं। शिव जी ने कहा अरे तो बोले ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी इससे, ये इतना ज्यादा। उन तांडव करने लगी मैया, आनंद में तांडव करने लगी, लास्य भाव में। तो शिव जी ने एक सुंदर रास्ता निकाला, जिस रास्ते से वो नृत्य करते हुए गुजर रही थी, शिव जी वहां जाके सो गए। वो तो भोले भंडारी हैं, लेट गए, चुपचाप लेट गए। और मैया अपने आनंद में नृत्य करते हुए आ रही थी, और जैसे ही उनका पैर शिव जी के ऊपर पड़ा, चरण, उनने नीचे देखा तो जीभ बाहर निकाल दी और वैसे ही स्थित हो गई। उनका क्रोध चला गया। वही मुद्रा लोग दर्शन करते हैं काली का। बहुत सहज रूप से उन्हें लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो वो वहीं स्थित हो गए, बिल्कुल स्थिर हो गए, उनका क्रोध चला गया। तो शिव जी का ये जो समाधिस्थ होने का तरीका है, ये मैया काली है। तो इनका अपना स्वरूप है, अपनी जगह है। फिर मैया प्रकृति का एक सबसे सुंदरतम स्वरूप है, वसुंधरा। ये पृथ्वी प्रकृति का जीवंत अवतरण है। ये जब जब अपने ऊपर आताताइयों का भार बढ़ते देखती हैं, तब तक गो का रूप धारण करके यही बुलाते हैं, इनका ही त्रास निपटाने के लिए। गीता में कहा है ना कृष्ण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। तो वो ग्लानि की मात्रा कैसे तय करते हैं? वसुंधरा से। वसुंधरा कहती झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले, कपटी, त्रास देने वाले, इनका वजन मैं नहीं उठा सकती। तो इन्हीं को जब जब हो ये धर्म के हानि, इन्हीं का वजन कम करने के लिए परमात्मा आते हैं। ये वसुंधरा जो है रत्न गर्भा कहलाती है। इनकी सबसे अच्छी सेवा परमात्मा के अंशावतार महाराज पृथु हुए। तब ये पृथ्वी उतनी विकसित नहीं थी। उन्होंने नगर, ग्राम, कस्बे, वन, उपवन इत्यादि इत्यादि का निर्माण किया और पृथ्वी को दोहन किया उन्होंने, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूप में। पृथ्वी उनसे बहुत प्रसन्न हुई, तो पृथु के नाम से ही इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथ्वी पड़ा। तो ये मैया के अंश है। अब इन अंशों के बाद मैया के कला हुए। कला तो आप ये मानकर चलिए इतने स्वरूप में है। कला हर शक्ति के रूप में विद्यमान है। दाहिका शक्ति, अग्नि की पत्नी स्वाहा कला है। बहुत सुंदर, क्या बात है। अग्नि में जो आप आहुति देते हैं और स्वाहा कहते हैं, वो उनकी धर्म पत्नी है। स्वाहा उनका नाम है, इसलिए आप स्वाहा बोलते हैं। बिना उनके किसी को नहीं मिलेगा अन्न। वो मैया की कला है। पितरों को जब आप श्राद्ध अर्पित करते हैं तो स्वधा कहते हैं। स्वधा कहते हैं। स्वधा पितरों की धर्म पत्नी है, ध्यान रखिएगा। स्वधा दक्ष पुत्री हैं, तो स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा। आप देखिए, कोई भी आपका उत्सव, कार्य, प्रसंग, कर्मकांड बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। ये दक्षिणा मैया की कला है, यज्ञ की पत्नी है। दक्षिणा उनका नाम। स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा। अब देखिए कितने इनके स्वरूप, ये कला रूप है माँ। ये मैया के कला रूप है। अलग अलग स्वरूपों में मैया ने कला रूपों में अपनी प्रक्रिया। उन्होंने कितना, मतलब उनका महिमा कितनी अद्भुत है।
कि जीवन के मोक्ष मुक्ति पितरों के प्रति भी वहां भी इस रूप में वो भैया है ना, वो जब तक पल्लवित पत्ते, संसार बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? आपने कहा ही संसार अगर कि आप जननी तो वही है। ऐसा पेड़ जिसमें ना हरियाली हो, ना पत्ते हो, ना फूल हो, तो फिर उसका आनंद खत्म हो जाएगा। फिर प्रकृति कहाँ पुरुष स्वरूप में? रेगिस्तान यदि संसार होता तो कौन रहता है यहाँ पर? तो ये बहुत संसार सुंदर की डॉक्टर प्रक्रिया है। अब आप, ये अनंत है इनकी प्रक्रिया है। अब देखिए, आप कहते हैं, आपने ये सुना होगा, स्वस्ति वाचन करिए। हाँ, स्वस्ति बात। स्वस्ति कहते हैं, स्वस्ति वायु की पत्नी है, आदान प्रदान को संपुष्ट करती है। आदान प्रदान को, इसलिए जब भी कोई लेन देन होता है, किसी का स्वागत सत्कार मान सम्मान का आदान प्रदान, तो आप स्वस्ति को साक्षी रखते हैं। आप कहते हैं स्वस्ति वाचन करो, यानी वायु सब जगह है, तो उनकी पत्नी का साक्ष्य लो ना, शक्ति का, वो स्वस्ति वाचन। फिर आप कहते हैं पुष्टि तुष्टि हुई। पुष्टि जो है श्री गणेश जी की धर्मपत्नी है। पुष्टि, पुष्टि। आपके जीवन में पुष्टि ना हो तो आपको जो है, फिर उसके बाद आप अपने आप को पूरी तरीके से वो भरा हुआ नहीं पाएंगे। पुष्ट होना आवश्यक है। और तुष्टि, तुष्टि अनंत की पत्नी है, शेष की। अच्छा अच्छा अच्छा। तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, संतोष आपके जीवन में आना चाहिए। तुष्टि। फिर आपके जीवन में धैर्य, धैर्य चाहिए ना। धैर्य को संस्कृत में कहते हैं धृति। धृति। कपिल मुनि की पत्नी है धृति। तो ये कला बनकर आई है। अब आप देखिए, कला के कितने स्वरूप हैं। जितनी भी ऐसी दिव्य स्त्रियां आई हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, वो सब कलाएं हैं। वशिष्ठ के साथ अरुंधति, अत्रि के साथ अनसुईया, हाँ हाँ हाँ। अत्रि के साथ अनसुईया, धर्म के साथ मूर्ति, ये सब वही हैं उनकी प्रक्रियाओं में। वो क्या कहती हैं, उनका आगे देखिए, द्रौपदी, कला है प्रकृति की। आप देखिए, मंदोदरी कला है, तारा कला है, अहिल्या कला है, श्री कृष्ण की 8 पटरानियां प्रकृति के स्वरूप में कला है, वाह वाह। दमयंती कला है, कौशल्या कला है, सुमित्रा कला है, केकई कला है। फिर वो कहते हैं कलांश कौन है, तो वो कहते हैं संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब इसी कला की अंश हैं। उनका भी विभाजन किया उन्होंने 3 वर्गों में। सबसे पहले तो वो सावधान कहते हैं, नवरात्रि में जो लोग श्रद्धा से व्रत करते हैं वो इसका बड़ा विशेष ध्यान रख लें। वो कहते हैं अबोध बालिका जहाँ दिखती है उसका पूजन करो, वो साक्षात प्रकृति आपके घर आ रही है, उनके प्रति शुभ दृष्टि रखो। इसलिए आप देखिए, नवरात्रि में, पंचमी में, अष्टमी में अपन कुंवारी कन्या देखते हैं ना, वो मूल प्रकृति है, स्वयं प्रकृति आई है आपके घर में। धन्य है वो घर, धन्य है वो आंगन जहाँ कन्या पूजित होती है। आप ध्यान रखिएगा, ये कला है प्रत्यक्षता। फिर उन्होंने 3 गुण बताए, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। हर गुण में कला विद्यमान है। महिलाओं का 3 प्रकार का व्यवहार हो सकता है। उत्तम, पुरातन, पतिव्रता, शांत, परम धर्मावलंबी की प्रक्रिया में बने रहने वाली महिलाओं में उनको उत्तम श्रेणी की कला मानी गई है। मध्यम श्रेणी की कला, भाई हमको भी हमारा अपना देखना पड़ेगा हमको पहले, जैसा जीवन में होता है जो लोग देखते हैं उनको मध्यम श्रेणी की कला मानी गई है। और जो लोग मालूम चलता है कि बड़ा कुटिल व्यवहार है जिनका, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, नाना प्रकार के प्रसंग करते हैं और हिंसा और समस्त चीज़ों में व्यवहार में रहते हैं, व्याभिचार में लगी रहती हैं, कुटिलता विद्यमान रहती है। संसार में मनुष्य का स्वभाव है, तो सभी मनुष्य का वो कहते हैं वो तामसी कला है। प्रकृति में तो सब है, सोना से आभूषण नहीं बन सकता, उसमें तामा मिलेगा। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, आपको आश्चर्य होगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि स्वर्ग लोक में घूमने वाली अप्सराएं भी तामसी कला है अप्सराएं, लेकिन कला तामसी है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। उनका काम है जो आदेश मिल गया है उसका परिपालन करना। तो इस प्रकार पत्ते पत्ते, बूटे बूटे में, हर जगह जहाँ भी संसार की नारियां, जिसमें भी जिस प्रकार की नारियां, बच्चियां दिखाई पड़ रही हैं संसार में, वो सब प्रकृति की कला है, क्योंकि प्रकृति संसार का निर्माण करती है। कल मैंने आपसे कहा था कि जैसे घर में एक अकेला पुरुष किसी ग्रह का निर्माण नहीं कर सकता,
वो प्रवासी व्यवस्था तो बन सकता है, संसार बनता ही संबंधों से है। बहुत और सुंदर संबंध माया है, माया प्रकृति का अंश है, अंश है। और प्रकृति की प्रत्येक कला हमारे जीवन में बहुत सुंदर बात है। और निश्चित तौर पर ये अद्भुत है, ये पूरी दृष्टि स्वाहा स्वधा दक्षिणा जो ये कला अंश हैं, फिर चाहे अनुसुईया, माता अनुसुईया, सावित्री, यही फूल है, यही फूल फल है, यही यही फल है। खुशबू है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी में 3 वर्गीकरण भी हैं, जैसे पुरुषों में आपको मिलते हैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये तो विद्यमान है, इसमें क्या किसी को संदेह होगा। लेकिन उसके बाद भी जैसा हम कहते हैं कि मानव अंश, मानव में स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, तो वो प्रतिष्ठित हैं, पूजनीय हैं। भले ही उनमें गुण उस श्रेणी के ना हो, तमोगुण हो, लेकिन फिर भी हमने देखा अनेक ऐसी अप्सराएं जो नृत्य करती थीं और कई बार कुछ ऐसे कार्य भी उन्होंने किए जो जिनको कुटिलता की श्रेणी में रखा गया। तो बड़ी सुंदर व्याख्या रही आज की, और बहुत सुंदर विषय रहेगा अगले एपिसोड का हमारे। और ख़ासतौर से मैं युवाओं से कहूँगा कि उसे ज़रूर देखें। दुर्गा, या इसको इस रूप में भी दें कि शक्ति और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या संबंध है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको लगता होगा कि हम भारत में हर चीज़ को जोड़ देते हैं कि पुष्पक विमान तो पहले था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी था, कंप्यूटर भी था। नहीं, आपको प्रमाण सहित हमारे विद्वान वक्ता ये बात बताएंगे, तो बहुत रोचक और बहुत ही श्रवणीय, दर्शनीय है एपिसोड, जो आप एक दिन बाद देखेंगे। तो ज़रूर देखिएगा उसको, और तब तक पूजा आराधना में निमग्न रहिए। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की जहाँ पूजा है वहाँ ईश्वर का वास है। इसको हमेशा अपने स्मरण में रखिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में मिलते हैं बहुत दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार।